न कंप्यूटर, न टैबलेट, न लेटर हेड। जेल से कैसे आ रहे हैं ऑर्डर? अब तक 2 मंत्रियों को टास्क, कौन सा नैरेटिव सेट करने का दांव? केजरीवाल को दिल्ली की चिंता, कितना चुनावी प्रोपेगेंडा? सड़कों पर डेरा, आपने क्या क्या घेरा? केजरीवाल अंदर बाहर, सियासी गदर। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में हम बात करेंगे केजरीवाल पर मचे सियासी गदर की। घोटाले की एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है। फिर से के कविता की पेशी है और ये तीसरी पेशी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घमासान भी छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है, तो वहीं बीआरएस नेता के कविता की कस्टडी आज खत्म हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि के कविता की कोर्ट में पेशी हो रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार के कविता को ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पर लेकर पहुंची है। बड़ी बात यह है कि ईडी ने के कविता की आगे की रिमांड नहीं मांगी है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। तो ईडी ने रिमांड नहीं मांगी है, लेकिन न्यायिक हिरासत में के कविता को भेजा जाए, ये जरूर ईडी की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है, उन्हें लेकर सियासी घमासान दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो के कविता का आगे क्या होगा, ये आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी के बाद, इस सुनवाई के बाद सामने आ जाएगा। अतुल भाटिया इस वक्त मेरे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है के कविता को लेकर? देखिए प्राची, अब से कुछ देर पहले ईडी की टीम के कविता को लेकर यहां पर कोर्ट में पहुंची है और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो पीएमएलए की हैं कावेरी बावेजा, उनकी कोर्ट में पेश किया गया। और ईडी ने यह कहा कि अब उनको आगे रिमांड नहीं चाहिए के कविता को, यानी कि जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसमें जो साउथ लॉबी को हेड कर रही थी के कविता की पूरी इंटेरोगेशन जो है वो अब पूरी हो चुकी है। कोर्ट में ईडी ने यह बताया कि हमने कई लोगों के आमने सामने बिठाकर के कविता से पूछताछ की है। क्या इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है, यह अभी हमें क्रॉस चेक करना होगा। लेकिन ईडी ने कोर्ट के अंदर यह कहा है कि कई लोगों से आमना सामना के कविता का करवाया गया। पहले जब पेशी हुई थी कोर्ट में तो ईडी ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, 10 दिन का रिमांड मांगा था, 7 दिन का रिमांड ईडी को मिला था। उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो ईडी ने 5 दिन का रिमांड मांगा था, जिसके बाद 3 दिन का रिमांड जो है वो ईडी को मिला था। तो 10 दिन तक लगातार इंटेरोगेशन के कविता, जो कि बीआरएस नेता है, दिल्ली के आबकारी घोटाले में उनसे ईडी कर चुकी है। अब उनसे कुछ देर पहले उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर ईडी ने यह कहा कि अब उनको जो के कविता है उनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको जेसी यानी कि न्यायिक हिरासत मतलब कि जेल भेज दिया जाए। तो निश्चित रूप से अब जो अदालत है वो भी जेल भेजेगी। लेकिन अहम बातें यहां पर जो कोर्ट में बताई ईडी ने कि हमने कई लोगों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। सबसे अहम यहां पर यह होगा प्राची कि अब जो डिटेल्स कोर्ट को दी जाएंगी, जो कोर्ट को ऑफिशियली बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं जो के कविता से पूछताछ की गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो भी 28 मार्च तक ईडी के कस्टडी में है। 28 तारीख को उनको जो है वो जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसमें पेश किया जाना है। तो ईडी की कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनका रिमांड और लिया जाए। तो अभी तक 10 दिन की कस्टडी जो है वो ईडी को मिली थी के कविता की, जिसके बाद उन्हें अब राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। और अब ईडी ने यह कहा है कि उनको आगे जो के कविता है उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें अब जेल भेजा जा सकता है। यानी अतुल, इसका सीधा मतलब तो ये निकाला जा सकता है कि के कविता से जो भी पूछताछ की जानी थी वो पूछताछ लगभग पूरी हो गई है। जितने भी सवालों के जवाब ईडी जानना चाह रही थी, साउथ लॉबी का कनेक्शन क्या है, शराब घोटाले से, शराब घोटाला कैसे हुआ, किसके इशारे पर हुआ, ये सब कुछ ईडी पता लगा चुकी है और बहुत जल्द इसका खुलासा हो सकता है। अतुल, बिल्कुल प्राची, देखिए जो 10 दिन की जो इंटेरोगेशन थी के कविता से वो अब ईडी पूरी कर चुकी है। और सबसे अहम यहां पर यह कि जब हैदराबाद से गिरफ्तार के कविता को किया गया था तो पहले उनसे घर में भी उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद जो सवाल उनसे पूछे गए उसका जवाब ईडी को वो नहीं दे पाई। किस तरीके से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया जो टॉप लीडरशिप थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उस समय के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, क्या जो आम आदमी पार्टी के नेता थे उन्होंने के कविता को
कांटेक्ट किया, या के कविता ने जो शराब व्यापारी थे साउथ लॉबी के, उनके जो दबाव में दिल्ली की आम आदमी पार्टी को कांटेक्ट किया, ये ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो अब ईडी अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है, लेकिन अब ईडी ने कहा है कि अब उन्हें के कविता की कस्टडी की जरूरत नहीं है, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया बिल्कुल, जानकारी ये भी दिलचस्प होगी कि के कविता का आमना सामना अरविंद केजरीवाल से करवाया गया है या नहीं करवाया गया है। जिन लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई गई है उसमें केजरीवाल शामिल हैं या नहीं है। अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सियासी गहमा-गहमी है वो भी इस वक्त दिल्ली में लगातार बढ़ी हुई है। केजरीवाल को लेकर दिल्ली में जबरदस्त बवाल है। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। आपके कार्यकर्ता पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब से आपके सैकड़ों कार्यकर्ता पटेल चौक पहुंचे हैं। यहां से वो पीएम आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। आप कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। पुलिस ने कई आप कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस को भी हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पटेल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोनों ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक तरफ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आपके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और यहां से पीएम आवास का घेराव करने के लिए ये मूव करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें यहीं पर रोका गया है। दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती है। कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी आज सड़कों पर उतरे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और एक के बाद एक 2 ऑर्डर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने 2 मंत्रियों को दिया भी जा चुका है। संदेश देने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि बेशक वो जेल में है, लेकिन उन्हें दिल्ली का ख्याल है। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनके सवालों का सामना कर रहे हैं। उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक जानकारी ईडी जो है वो पता लगाना चाहती है। शराब घोटाले के दौरान जो इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल फोन कर रहे थे, वो फोन कहां गया, ऐसे तमाम सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का विरोध लगातार कर रहे हैं। तो आप कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं। तो 31 मार्च को इंडिया अलायंस की तरफ से रामलीला मैदान में भी एक रैली करने की बात कही जा रही है। तो केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से विरोध कर रही है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास का घेराव और विरोध प्रदर्शन आज करने की प्लानिंग है। हालांकि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है, जबकि 31 मार्च वो तारीख होगी जब इंडिया अलायंस की रामलीला मैदान में महारैली होगी। अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा मुद्दा जो इंडिया अलायंस को एकजुट करने में कामयाब हुआ है और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है वो फिलहाल मौजूदा सरकार पर हमलावर है और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। आम आदमी पार्टी का डीपी चेंज कैंपेन भी शुरू हो गया है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए भी अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का विरोध आम आदमी पार्टी जता रही है। मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, कुछ इस तरीके के स्लोगन है, कुछ इस तरीके की डीपी हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सर्कुलेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की डीपी में केजरीवाल की तस्वीर लगाई जा रही है, यानी अरविंद केजरीवाल एक तरफ ईडी की कस्टडी में है तो सड़कों पर बवाल है। सियासत जो है उसमें गर्माहट साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। पटेल चौक पर पंजाब और दिल्ली के सैकड़ों आप कार्यकर्ता जुट रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे उनको फिलहाल पुलिस डिटेन कर रही है, हिरासत में ले रही है। यहां पर लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी यहां पर कर रहे थे। किसी तरह की मार्च की परमिशन पुलिस ने नहीं दी थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि वो पीएम आवास तक जाएंगे, पीएम आवास का घेराव करेंगे। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस में डिटेन करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये लोग पीएम आवास तक जाएंगे और अपना प्रोटेस्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं आए यहाँ पे? बड़े नेता आए हुए हैं, हमारे शिक्षा मंत्री आए हुए हैं पंजाब से, उसके अलावा और सारे एमएलए मिनिस्टर साहबान पीछे आए हुए हैं। आप लोगों को पीएम आवास की तरफ जाना था पर यहीं पर डिटेन कर लिया आप लोग। यहाँ से ले जाया जा रहा है। हम आपको बता दें पंजाब के कुछ कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। हिरासत में पुलिस ले रही है क्योंकि पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट की परमिशन यहाँ पर नहीं है। धारा 144 यहाँ पर लगी हुई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से, चंडीगढ़ से आए हैं। हमारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, जिनको डिडक्ट किया है बीजेपी ने झूठे केस में, ईडी जो बीजेपी के इशारों पे नाचती है, जो भी विरोधी दल के नेता है उनके खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र रच के अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। 144 लगी हुई है और यहाँ पर किसी भी प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। लेकिन जब कुछ कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे, खास तौर पे पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उन लोगों को अभी हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और इनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। हालांकि जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी और भी काफी ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जब इन लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी शुरू की, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो पहले पुलिस ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया और अनाउंसमेंट में पुलिस ने ये कहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके से धारा 144 लगी है तो ऐसे में प्रोटेस्ट की परमिशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब नारेबाजी शुरू हुई तो कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया और फिलहाल सभी को पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से बस में भरकर पुलिस ने हिरासत में लिया है और अभी अगर यहाँ पर और भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो उनको भी हिरासत में ले लिया जाएगा। अब देखिए, दिल्ली पुलिस आप कार्यकर्ताओं को बार बार चेतावनी दे रही है कि किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना करें, वरना धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है और अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को सीधा चुनावों से जोड़कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त देख रहे हैं। आप लोग तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है। ये नई दिल्ली का इलाका है। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, एकत्र होना, रास्ता रोकना और प्रोटेस्ट करना टोटली प्रतिबंध है। यहाँ कोई भी इस टाइप का आंदोलन करना और नारेबाजी करना बैन है। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान पे चले जाएं, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस जो है वो लगातार चेतावनी दे रही है और बार बार कह रही है कि आपको अभी प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। धारा 144 का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है आपको बताते हैं। अभय पाराशर पटेल चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ कुमार सोनू भी हमारे साथ जेटली स्टेडियम से हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। सबसे पहले अभय आपके पास आ रही हूँ, क्या तस्वीरें आपके पास? क्या अभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है या पुलिस ने सब कुछ खाली करवा लिया है? देखिए, लगभग प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो थे तकरीबन 5 से 6 बसों में भरकर उन्हें ले जाया गया है। फिलहाल एक और बस यहां पर खड़ी हुई है क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन है कि एक छोटा ग्रुप जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो यहां पर पहुंच सकता है, इसीलिए। लेकिन आप तैयारी इस वक्त पुलिस की देख लीजिए। आपको जहां पर पहले प्रोटेस्टर नजर आ रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, अब फिलहाल पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ पुलिस की मौजूदगी यहां पर बची है। महिला कार्यकर्ता जो है अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची थी, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और यहां
यहां से जितने भी लोगों को तकरीबन 90 से 100 के आसपास कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें सीधा बाहरी दिल्ली ले जाया गया है ताकि वो वापस नई दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए। तमाम ये जो लोग थे अलग अलग गाड़ियों से कोशिश कर रहे थे कि ना केवल पटेल चौक, क्योंकि पटेल चौक को एक पॉइंट बनाया गया था, बल्कि इसके अलावा ये लोग कोशिश कर रहे थे कि ये किसी तरीके से पीएम आवास पहुंचे, वहां पर घेराव करें। लेकिन पीएम आवास से पहले ही पुलिस की काफी सुरक्षा जिस तरीके से पटेल चौक पर थी, इसी तरीके से पीएम आवास के आसपास भी पुलिस की भारी चौकसी थी। इसीलिए कोई भी कार्यकर्ता पीएम आवास तक नहीं पहुंच पाया। ज्यादातर कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और अगर अब कुछ और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे तो उनके लिए भी पुलिस ने यहां पर बंदोबस्त किया हुआ है। तो जो सुबह यहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही थी प्राची की, काफी कार्यकर्ता, और खास तौर पर हम आपको बता दें कि दिल्ली के इतने कार्यकर्ता नहीं थे जितने पंजाब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के शिक्षा मंत्री थे, उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और यहां पर फिलहाल स्थिति सामान्य बन गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना है और इसीलिए सड़कों पर जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से तैयार रहती है। अब सोनू, बीजेपी अभी भी क्या प्रोटेस्ट कर रही है? बीजेपी भी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। वहां की क्या तस्वीरें हैं और क्या तैयारी वहां दिल्ली पुलिस की है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बीजेपी के प्रदेश के स्तर के नेता हैं वो इस वक्त बहादुर शाह जफर रोड पर है, जो कि सीधी सड़क जो है ये सीधा आईटीओ की तरफ जाती है, दिल्ली सचिवालय की तरफ जाती है। दरअसल बीजेपी के नेता जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि ईडी की कस्टडी में है, शराब घोटाले का उनके ऊपर आरोप है, तो ऐसे में वो अपने पद से इस्तीफा दे। साथ ही साथ बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पर्दे के पीछे से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लिहाजा उनकी तरफ से बयान भी जारी करवाए जा रहे हैं। फिलहाल इसके साथ साथ बीजेपी के जो नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी तरफ से एक शिकायत दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो आतिशी ने कहा कि जल बोर्ड के लिए आदेश दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से, उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है आदेश दिया गया, तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कस्टडी में ना ही कोई पेपर अंदर गया, ना ही कोई बाहर गया, तो ये जो आदेश दिए जा रहे हैं ये फर्जी है और इनकी जांच के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। फिलहाल आपको तस्वीरें में दिखा दूं एक बार फिर कि बड़ी संख्या में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो इस वक्त आईटीओ के पास जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसके बाहर सड़क पर मौजूद हैं और यहां से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली सचिवालय की तरफ जाएंगे। हालांकि पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग की हुई आईटीओ के पास 2 लेयर की बैरिकेडिंग है। जहां इस वक्त आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप ये हैं कि अरविंद केजरीवाल जब बंद है ईडी की कस्टडी में बिना लेटर हेड के, आखिर वो आदेश कैसे पारित कर रहे हैं? अब आदेश ही कैसे पारित हो रहे हैं आपको बताते हैं। देखिए, केजरीवाल जेल में है लेकिन दिल्ली की जनता के बीच एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश वो कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी कर रही है। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स बीजेपी को घेर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आज आतिशी के बाद केजरीवाल के दूसरे मंत्री सौरभ भारद्वाज उनका ऑर्डर पढ़ने कैमरे के सामने आए। उनके हाथों में A4 साइज का पेपर भी था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी की हिरासत में भी केजरीवाल को लोगों की चिंता है। दिल्ली के अस्पतालों को लेकर केजरीवाल चिंतित हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त टेस्ट ना होने पर केजरीवाल ने तुरंत एक्शन लेने को कहा है। कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो।
तो अरविंद केजरीवाल आखिर ये ऑर्डर दे कैसे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कंगना रनौत आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। महिलाओं का सम्मान जरूरी है, ये कंगना रनौत ने कहा है। भद्दी टिप्पणी से मुझे दुख हुआ है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है और उसके बाद उन पर अभद्र टिप्पणी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से की गई, सोशल मीडिया से की गई, जिस पर काफी हंगामा बरपा हुआ है। बाइक कर ले प्लीज, हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए।